नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो एडवांस फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटजी ट्रेडिंग की जो सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाते हैं एक और वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है कि फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी 1, तो मैं आपको बता दूं कि फायर एंड फॉरगेट नाम से एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत साल पहले अपलोड किया था जिसमें मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, लेकिन उसको काफ़ी साल हो गए हैं और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। काफ़ी मेरे को कमेंट्स आए थे उस वीडियो पे लोगों के, और लोग काफ़ी यूज़ भी करते हैं आज भी। आ, वो खैर उनका अपना व्यू है, बिकॉज सेबी के नियम के अनुसार अब जो भी आप लोग डिसीजन लेते हैं वो आपको रजिस्टर्ड एडवाइज़र या अपना कोई भी जो एडवाइज़र है आपका उससे पूछ के लेना चाहिए। ये जो वीडियो है टोटली एंटरटेनमेंट और नॉलेज पर्पज़ के लिए है, तो मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को देख करके आप ट्रेड ले लीजिए, बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए वीडियो देखिए। तो ये फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी नाम कैसे रखा, और इसको फायर एंड फॉरगेट हम क्यों बोलते हैं? देखिए, फायर एंड फॉरगेट का मतलब ये है कि आपने एक बार स्ट्रेटजी एंटर कर दी, मतलब आपने एक बार ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल, ऑब्वियस है कि थोड़ी इसमें एक से ज़्यादा लेग होंगे, सिर्फ बाय नहीं होगा, सेल भी होंगे। नेट नेट आप इस स्ट्रेटजी में ऑप्शन सेलर रहेंगे, जिसमें हो सकता है आपका स्प्रेड डेबिट भी हो सकता है आपका स्प्रेड क्रेडिट भी हो। तो ये स्ट्रेटजी एक बार आपने अगर फॉर्म कर दी, एक बार आपने स्ट्रेटजी को प्लेस कर दिया, तो उसके बाद में ना आपको पेशेंस रखना होता है। मतलब ये बहुत ही डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटजी है। जनरली ज़्यादातर ऑप्शन स्ट्रेटजी में हमने ये सीखा है कि ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते हम, और मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बट इन दिस ऑप्शन स्ट्रेटजी यू हैव टू कीप पेशेंस टू यील्ड हायर प्रॉफिट्स। बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको इन ऑप्शन स्ट्रेटजीज में पेशेंस रखना पड़ता है। कितना पेशेंस रखना पड़ता है? तो एक बार ये ऑप्शन स्ट्रेटजी ट्रेडर जब अपने टर्मिनल में प्लेस कर देता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो उसके बाद पॉसिबल है कि उस ट्रेडर को 1 महीना, 2 महीना या कई बार 3 महीना तक भी पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर जितना ज़्यादा टाइम तक आपको रुकना पड़ा ये स्ट्रेटजी में, इसका मतलब ये होगा कि उतना बड़ा प्रॉफिट लेकर के ट्रेडर जो है इसमें से निकलता है। तो स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन है। लो रिस्क स्ट्रेटजी एकदम, मतलब रिस्क नहीं के बराबर है, लेकिन रिवॉर्ड इतना बड़ा हो सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। वी कांट इवन इमेजिन इतना बड़ा रिवॉर्ड हो सकता है लाइक दैट। तो छोटा सा रिस्क है और बहुत बड़ा सा रिवॉर्ड है, लेकिन पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। एंड ये स्ट्रेटजी का रेलेवेंस क्यों है, अब हम वो भी डिस्कस करेंगे, और इसको कब डिप्लॉय करना चाहिए, अभी के समय में क्या इसको डिप्लॉय करना सही है नहीं है, कौन सा समय बेस्ट होता है इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने का, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे पहले। फिर उसके बाद में ऑब्वियस है मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ले जा करके उसका पे ऑफ ग्राफ भी दिखाऊंगा कि भाई इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट तक रुकना चाहिए कि कब एग्जिट करना चाहिए। वो सब तो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं। तो क्या होता है कि एक टाइम था, मतलब मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, खाली हम 2 साल पीछे जाते हैं। 2 साल पहले तक की हम बात करें तो 2020 से लेकर के 2000 ये जो 24 का समय था, इसमें जो भी करेक्शन आया, चाहे वो 8% के थे, चाहे वो 17% के थे, लेकिन वो करेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी तेजी आती थी। मतलब निफ्टी नए हाई पे हाई बनाती रहती थी। और ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट काम करती है। मतलब करेक्शन के बाद जैसे ही मार्केट यू टर्न लेता है और वहां से अगर मार्केट नया हाई बनाने वाला है, देन दिस स्ट्रेटजी कैन डू वंडर्स फॉर यू। अब आप बोलोगे सर, दो बातें हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ने करेक्शन के बाद यू टर्न ले लिया है, नंबर वन, और दूसरा मार्केट नया हाई बनाने वाला है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, यू टर्न मार्केट ने ले लिया है वो तो मैं आपको बता दूंगा चार्ट्स पे कैसे पता चलता है कि मार्केट ने यू टर्न ले लिया है। दैट आई विल शो यू। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, हो सकता है पहले यू टर्न पे शायद आप गलत हो जाओ, और लेकिन आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा बहुत छोटे से लॉस में। दूसरे यू टर्न पे आप सही हो जाओगे तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा लाइक दैट। तो यू टर्न कैसे मार्केट लेता है करेक्शन के बाद, उसके लिए चार्ट पे क्या पैटर्न्स देखने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको नॉर्मल कैंडल के थ्रू भी बताऊंगा,
और मैं आपको हाइकेनाशी कैंडल के थ्रू भी बताऊंगा। जो लोग मार्केट में नए हैं, जिनको ज़्यादा चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती, वो हाइकेनाशी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने लोग यूज़ नहीं कर सकते। हाइकेनाशी बहुत अच्छी मेथड है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, रिवर्सल। ओके। और एट द सेम टाइम जो थोड़े एक्सपीरियंसड हैं वो समझ जाएंगे कैंडल्स को देख के कि भाई कैसे जब मार्केट करेक्शन के बाद यूटर्न लेता है तो किस तरह की रिजेक्शन कैंडल्स फॉर्म होती है, वो मैं आपको बताऊंगा लाइक दैट। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि यूटर्न कब लेता है मार्केट, लाइक दैट। दूसरा आता है मार्केट नया हाई बनाएगा, वो कैसे पता चलेगा। तो डेफिनेटली वो इतना इजीली पता नहीं चलता, बट अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो जब भी एग्जिट आएगा तो हमें एग्जिट पता चल जाएगा। मतलब अगर हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है और उसके बाद अगर एग्जिट आ गया तो प्रॉफिट को हम जाने नहीं देंगे, हम उसको कैप्चर कर सकते हैं लाइक दैट। दूसरी चीज, अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट अगर लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नया हाई नहीं बनेगा। तो हमें वेट करना पड़ता है। और ये स्ट्रक्चर मैं डेली चार्ट पे नहीं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको वीकली चार्ट पे स्टडी करना पड़ता है, जो कि बहुत आसान है। जब आप कोई भी स्ट्रक्चर को छोटे टाइम फ्रेम पे स्टडी करते हो तो वहाँ पे आपके साथ आप बोल सकते हो कि धोखा हो सकता है। लेकिन अगर आप उसी स्ट्रक्चर को हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम पे चीज़ें ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा क्लियर होती है। तो वीकली चार्ट पे हमें चेक करना पड़ता है कि मार्केट जो है वो अ, अगर लोअर हाइज और लोअर लो बना रहा है, इसका मतलब नया हाई नहीं बनने वाला। तो तब अगर हम ये स्ट्रेटेजी करेंगे भी तो हम बहुत बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। जैसे कि पिछले 2 साल से जो माहौल है शेयर मार्केट में, ऐसे माहौल में अगर आप बुल साइड पे यानी लॉन्ग साइड पे कोई भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो तो आप उसमें नया हाई के लिए नहीं बैठे रहते हो। ओके, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर उतना बढ़िया है नहीं। लेकिन जैसे ही मार्केट प्रीवियस जो हाई होता है उसको ब्रेक करके एक नया हाई बना करके, फिर नया हाई मतलब मैं अब लाइफ टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए निफ्टी, मान के लीजिए, हमें पता है निफ्टी 26,300-400 से गिरनी शुरू हुई। तो निफ्टी जब 26,300-400 से गिर रही थी तो 26,000 से हो सकता है 24,300 पे सपोर्ट लेके निफ्टी वापस 25 पे गई हो, तो वहां पे एक लोअर हाई बना। फिर निफ्टी ने 25,000 से गिरना शुरू किया, 23,000 तक गई और फिर 23,000 से 23,800 तक गई हो, तो वहां पे एक दूसरा लोअर हाई बना, राइट। फिर निफ्टी जो है वो 22,500 तक गई और फिर 23,000 पे आई, तो 23,000 पे एक तीसरा लोअर हाई बना। उसके बाद निफ्टी जो है वो 22,200 तक गई और फिर निफ्टी वहां से 23,800 तक गई, राइट। तो इस बार निफ्टी ने जो प्रीवियस लोअर हाई था 23,000 का, उसके ऊपर चली गई है। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसा हुआ है ये नहीं बोल रहा हूँ। और फिर अगर 23,800 से कोई भी नया करेक्शन आता है जो कि मान लो कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता और उसके पहले ही घूम जाता है, तो वो शाइन होती है कि मार्केट जो है उसने जो लोअर हाई वाला जो पैटर्न था उसको ब्रेक कर दिया है। तो लोअर हाई का पैटर्न ब्रेक किया है तो जो लोअर लो है उसको भी ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ऐसे पैटर्न बन जाते हैं मार्केट में तो ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट आने वाले टाइम में लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करेगा और उसको क्रॉस भी करने की हाई प्रोबेबिलिटी रखता है। ये सब चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो नए लोग हैं उनको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, जो पुराने हैं दे नो दैट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड स्पेशली ऑन वीकली चार्ट। तो मैं आपको जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लेके जाऊंगा तो ये भी दिखाऊंगा हायर हाई हायर लोस जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको कैसे रीड किया जाता है वीकली चार्ट पे, कैसे आपको पता चलेगा कि अब मार्केट नया हाई बनाने जाने वाला है, लाइक दैट, नया लाइफ टाइम हाई। ओके, या पुराने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करने वाला है, क्योंकि आज जहाँ मार्केट खड़ा है यहाँ से पुराने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करता है तो भी एक बहुत बड़ा रनअप होता है और उस रनअप में भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें और इन चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली रीड करें तो हमें पता चल जाता है कि एक बड़ा ट्रेंड आने वाला है। बड़ा ट्रेंड मतलब मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 10%, 15%, 20% का रनअप अगर निफ्टी में आता है तो वो एक बड़ा ट्रेंड माना जाता है। और निफ्टी 10, 15, 20% कोई एक ही महीने में नहीं भाग जाएगी, कभी कभी ऐसा भी होता है, बट ऐसा रेयर होता है, कम होता है। मोस्टली अगर निफ्टी को 15-20% चलना है तो इट विल टेक 3 मंथ्स, इट विल समटाइम टेक्स 5 मंथ, समटाइम टेक्स 6 मंथ। तो 2 महीने से 6 महीने का पीरियड लगता है निफ्टी को, राइट। और अगर हमें उस पीरियड का बेनिफिट लेना है
तो हमें पहले तो ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर हमें कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा होना चाहिए कि निफ्टी जो है वो कहाँ तक जा सकती है। ओके, थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग हमें समझना होगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारी स्ट्रेटेजी। देखिए, जो भी बड़े ट्रेडर्स रहे, इंक्लूडिंग हम अगर इंडियन ट्रेडर्स की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे लाइफ में तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो वैसे ही शेयर मार्केट में, इफ यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, यू विल नॉट लर्न एंड यू विल नॉट गो अहेड। बट यू हैव टू बी श्योर दैट कि मिस्टेक जो है वो उतनी बड़ी मिस्टेक हो जो कि आप अफोर्ड कर सकें। अगर आपने ऐसी गलती कर दी कि पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, तो फिर वापस इस मार्केट में आना और अगेन कमाना हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए जो भी स्ट्रेटजी हम ट्राई करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, उसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रिस्क जितना हो सके कम से कम हो। और ये स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि आपका जो डाउन साइड रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है। और मैंने खुद ने ये स्ट्रेटजी को बहुत यूज़ किया था 2018 से लेकर के आई थिंक 2021-22 तक मैंने बहुत यूज़ किया था इसको। और तब मैंने शेयर भी किया था यूट्यूब पे, लोगों ने खूब इस स्ट्रेटजी को पसंद भी किया था। and these day also I may use it, but I have many different type of strategies. तो at given point of time मुझे जो बेस्ट लगता है मार्केट में मैं वो डिप्लॉय करता हूँ। जब मुझे ये बेस्ट लगेगा तो मैं ये भी वापस डिप्लॉय करूँगा। सो इस तरीके से चलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्ट्रेटजी में हमें करना क्या है। देखिए, वर्बली अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऑलरेडी ये स्ट्रेटजी जानते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप इस स्ट्रेटजी को लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, वेरी लो टाइम फ्रेम, और मैं आपको इसे हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करने के लिए बोलूँगा। स्ट्रेटजी का नाम है रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी में आप क्या करते हो, एक कॉल खरीदते हो और उसके सामने दूर के 2 या 3 कॉल बेचते हो। यानी आप मान लीजिए आपने आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा और फार आउट ऑफ द मनी 2-3 कॉल बेच दिए। दिस इज आवर रेशियो स्ट्रेटजी, रेशियो स्प्रेड वर्क्स, and most people use ratio spreads on Nifty in monthly options, okay, and they make losses. Reason simple है, because Nifty रहती तो एक रेंज में है पिछले बहुत टाइम से, लेकिन वो रेंज में भी है ना, उसमें 3-4% के उतार चढ़ाव बहुत फास्ट आते हैं, 2-2 दिन में आ जाते हैं। और जब भी आप मार्केट के बहुत नज़दीक रेशियो स्प्रेड बनाते हो और अगर मार्केट फटाफट 3-4% भाग गया, तो स्क्रीन पे एक बार लॉस आ जाता है और लोग डर जाते हैं और उस लॉस को बुक कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको इसे मंथली टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर आप स्किलफुल ट्रेडर है तो इसको वीकली ऑप्शंस में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वीकली ऑप्शंस फटाफट डिके होते हैं। मार्केट थोड़ा भी उस डायरेक्शन में चलेगा तो प्रॉफिट जल्दी मिल जाता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे किसी और दिन एक अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से कि लोअर टाइम फ्रेम पे इसको कैसे यूज़ करना है। बट अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे तो क्या होता है कि जहाँ निफ्टी अभी खड़ी है, जैसे मान लीजिए 24,000 पे है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई 25,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा और 26,500 के 2 कॉल ऑप्शन बेचे, लाइक दैट। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 26,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा और 28,000 के 3 कॉल ऑप्शन बेचे, लाइक दैट। जब मैं बोल रहा हूँ तो कई लोगों को सुन के लगेगा कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो 24,000 पे खड़ा है और हम 26 वाला ऑप्शन बेच रहे हैं। ओके, लेकिन ये स्ट्रेटजी ऐसी ही है, बिकॉज जब आपको पता होता है ना कि जो 24,000 का मार्केट जो खड़ा है वो 28,000 जाना है नेक्स्ट 6 मंथ में। ओके, वो चार्ट ट्रेडिंग से ही कॉन्फिडेंस आता है, कन्विक्शन आता है। तो उस वक्त अगर हम दूर, जितना दूर आप ऑप्शन स्प्रेड बनाते हो उतना आपकी कॉस्टिंग कम आती है, नेट डेबिट कम आता है। तो आपका डाउनफॉल अगर हुआ, मार्केट गिरा वहां से, तो आपका लॉस उतना कम होता है। और जितना नज़दीक आप ऑप्शन स्प्रेड बनाओगे उतना आपकी कॉस्ट हैवी होती है और गिरने पे लॉस भी ज़्यादा होता है। एट द सेम टाइम आप जितना नज़दीक रेशियो स्प्रेड बनाओगे मार्केट से, अगर मार्केट फास्ट भागा तो भी आपको लॉस आ सकता है। यानी ये स्ट्रेटजी में कैसा है कि मार्केट गिरा तो छोटा मोटा लॉस तो होना ही है, मार्केट फास्ट भाग गया तब भी लॉस होना है। तो फिर ऐसा लगता है कि भाई फिर ये स्ट्रेटजी का मतलब ही क्या है, अगर फास्ट भाग गया तो भी लॉस है, गिर गया तो भी छोटा मोटा लॉस तो होना ही है। तो उसका तोड़ यही है कि आपको मार्केट के एकदम नज़दीक ऑप्शन स्प्रेड नहीं बनाना है। आपको मार्केट से 6-7% आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप कॉल बाई करोगे और दूसरे 6-7% आगे जा करके 2 कॉल सेल करोगे। कभी कभी हम 3 कॉल भी सेल करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स अगर हाई है तो हमें ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा होता है, तो 1 पे 2 सेल करने से ही काम हो जाता है, हमारी नेट कॉस्ट कम हो जाती है। विक्स अगर लो है तो कई बार हम एक के सामने 3 ऑप्शन भी सेल करते हैं, बट
हमें इसे एकदम सेफ वे में प्ले करना होता है, इसलिए हम मार्केट से थोड़ा दूर रहते हैं, ताकि जैसे ही मार्केट 5-6% चले, राइट, तब तक हमारे स्क्रीन में लॉस नहीं आए, उल्टा प्रॉफिट ही आना चाहिए। और मार्केट की एक टेंडेंसी, अगर उसको 17-18% की चाल लेनी है तो पहली 6-7% की चाल वो फास्ट लेता है, उसके बाद उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है और फिर उसकी स्पीड और स्लो हो जाती है। सो हम इसको इस तरह से डिप्लॉय करते हैं कि 15% जहाँ पे मार्केट खड़ा है वहाँ से 12-15% पे तो हमारा जो सोल्ड स्ट्राइक होगा ना वो आएगा। और इस स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि आपका जो प्रॉफिट एरिया होता है ना वो बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट 24,000 पे खड़ा है, आपने अगर 25,000 का ऑप्शन खरीदा कॉल ऑप्शन, और 27,000 के आपने 2 या 3 कॉल ऑप्शन बेचे मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन आता है ना एक्सपायरी पे, वो जाता है 29,000 पे। यानी एक्सपायरी तक अगर आप रुकते हो तो 29,000 के ऊपर मार्केट जाएगा, तब जाके आपको नुकसान होगा। हालांकि हम तो एक्सपायरी तक रुकेंगे ही नहीं, हम पहले ही प्रॉफिट लेकर के इसमें निकल जाएंगे। बट आई एम टेलिंग यू कि द अम्ब्रेला ऑफ योर प्रॉफिट इज टू वाइड हियर। ओके, मतलब वो आपका 25,000 से लेकर 29,000 तक का जोन होगा, जहाँ पे आपको लॉस हो ही नहीं सकता है। मार्केट अगर उसके बीच में ट्रेड करेगा, जितने ज़्यादा दिन बिताएगा आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, लाइक दैट। तो इस तरह से जब रेशियो स्प्रेड हम डिप्लॉय करते हैं तो होता है। अब आप बोलोगे सर अगर 5-6 महीने का ड्यूरेशन है तो ऐसे कौन से ऑप्शन है? तो जो नए हैं उनको बता दूं कि निफ्टी ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में जिसमें 1 साल के ऑप्शन भी होते हैं, 6 महीने के भी होते हैं, 3 महीने के भी होते हैं, 2 महीने के भी होते हैं, 1 महीने के भी होते हैं और वीकली भी होते हैं। तो हमें यहाँ पे काम करना है 6 मंथ्स वाले ऑप्शन में या 4 मंथ्स वाले ऑप्शन में, जिसकी वैलिडिटी यहाँ से 4 महीना या 6 महीना है, हमें उस पर काम करना है। ठीक है, 4 महीना वाला भी चलेगा, 6 महीना वाला भी चलेगा, क्योंकि आपका ट्रेड 2-3 महीने चलना है। तो 4 मंथ्स वाला इज द स्वीट स्पॉट, क्योंकि अगर निफ्टी ज़्यादा भी भागी तो भी उसको 12-15% भागने में 2-3 महीना लग जाता है। तो 2-2.5 महीने भी उसको लगेगा, तो आपके सोल्ड ऑप्शन के प्रीमियम कम हो जाएंगे और बॉट ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में चलता है और थोड़ा टाइम लेता है, तो आप देखोगे जितने भी लेग्स आपने क्रिएट किए ऑप्शंस के, उन सभी लेग्स में आपको प्रॉफिट हो रहा होता है। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है और मैंने इसको खूब यूज़ किया है एक टाइम पे, और काफ़ी बड़े कैपिटल पे यूज़ किया है। क्योंकि जब आप ऑप्शन स्प्रेड यूज़ करते हो और आपको पता होता है कि भाई आपकी सेफ्टी है बहुत, डाउन साइड पे तो बहुत सेफ्टी है और अप साइड पे भी दूर दूर तक आपका प्रॉफिट जोन ही है, तो आप बड़ा कैपिटल भी डिप्लॉय कर सकते हो और काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आप जो है इसमें कैप्चर कर सकते हो, लाइक दैट। तो जिन और ये स्ट्रेटेजी मुझे खास तब काम आती थी कि जब मुझे इनिशियल जो मेरा करियर था 2016 के बाद का, तो तब मुझे शेयर्स की डिलीवरी लेने में डर लगता था। क्यों? क्योंकि तब मुझे चार्ट ट्रेडिंग इतनी आती नहीं थी, तो मुझे पता नहीं चलता था कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, कौन सा भागने वाला है। फंडामेंटल तो समझ आते थे बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट टेक्निकली वो स्टॉक वीक है या स्ट्रॉन्ग है ये मुझे तब पता नहीं चलता था। अब तो मुझे स्टॉक्स खरीदना बहुत पसंद है, बिकॉज ऑल दोज लिमिटेशंस आई ओवरकम। बट तब नहीं पता चलता था, तो तब मैं प्रोबेबिलिटी पे खेलता था। तो मेरा मेजोरिटी कैपिटल इन्हीं स्ट्रेटेजीज पे डिप्लॉयड होता था, जो हाई प्रोबेबिलिटी होती थी और जहाँ पे पेशेंस रखना होता था और जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलता था। सो ये मैंने आपको समझाया कि हम रेशियो स्प्रेड यूज़ करने वाले हैं, वो भी कॉल साइड पे यूज़ करने वाले हैं, पुट साइड पे यूज़ नहीं करने वाले हैं। पुट पे मार्केट फास्ट गिरता है तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, इसलिए नेवर यूज इट ऑन द पुट साइड। हम इसको कॉल साइड पे यूज़ करेंगे, रेशियो स्प्रेड, और वो भी लॉन्ग डेटेड ऑप्शन, 4 महीने 6 महीने आगे के ऑप्शन, लाइक दैट। तो मैं आपको अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ले जाकर दिखाऊंगा कि कैसे पता चलता है कि मार्केट का बॉटम बन गया है या नियर बॉटम है, कैसे पता चलता है कि मार्केट प्रीवियस हाई को टेस्ट करेगा, और अगर नहीं करता है तो हम कैसे बीच में एग्जिट ले सकते हैं। फिर ये स्ट्रेटजी को हम इसका पे ऑफ ग्राफ देखेंगे डाल के, कि ये स्ट्रेटजी जो है पे ऑफ ग्राफ पे क्या दिखा रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस क्या है, कहाँ हमारे एग्जिट पॉइंट होंगे, किस तरीके से हमें काम करना है। तो आइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देखते हैं फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी 1। तो दोस्तों आपके सामने ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, यानी ये एक एक कैंडल वीकली कैंडल्स है। सबसे पहली चीज़ होती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर समझना। समझते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, जिससे कि आपको पता रहता है कि मार्केट सही में बुल रन में है या नहीं। तो ये आप देखिए 2016-17 में जाते हैं,
तो 2016-17 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली पता चलती है कि जो स्ट्रक्चर है वो आप देखिए, ये एक लो बना था, दूसरा लो उससे ऊपर बना, तीसरा लो उसके ऊपर बना, चौथा लो उसके साथ साथ बना। यानी 2016 से लेकर के 2019 तक का जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में कंटिन्यू मार्केट जो है वो हायर लोज बना रहा था। और अगर आप हाई भी देखेंगे तो ये हाई, जो सेकंड वाला हाई है, वो प्रीवियस हाई से ऊपर है। ठीक है, फिर जो तीसरा हाई है जो तीसरा हाई है, ये भी इस प्रीवियस हाई से ऊपर है। यानी मार्केट जो है वो एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे तो कंटिन्यू हायर हो, हायर हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेट में मार्केट जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा था। तो ऐसे जब मार्केट होते हैं, इस तरह के मार्केट जो कंटिन्यू हायर हाइज बना रहे हैं और हायर लोज बना रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के जो मार्केट होते हैं, इन मार्केट में जो हमारी फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी है, लॉन्ग डेटेड रेशियो स्प्रेड वाली, वो बहुत बहुत यूज़फुल रहती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। बिकॉज ऐसे मार्केट में हमें पता होता है कि जब भी निफ्टी रिवर्सल लेगी, ओके, तो जो प्रीवियस हाई है, नया हाई जनरली इसके ऊपर ही जा करके बनेगा। जैसे यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, नया हाई इसके ऊपर ही जा करके बनता है। सो दिस इज द केस। तो इस तरीके से आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टडी करना पड़ता है। अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो काम जो है वो आसान हो जाता है हमारा। एंड अब क्वेश्चन उठता है रिवर्सल का, तो भाई रिवर्सल जो है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो रिवर्सल के लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, बहुत सिंपल है। आप जाइए कैंडल्स में, जब आप कैंडल्स में जाएंगे, तो इधर आपको बहुत तरह तरह की कैंडल्स देखने मिलेगी। आपको सिलेक्ट करना है हाइकनाशी कैंडल। जैसे आप हाइकनाशी कैंडल सिलेक्ट करते हो तो ट्रेंड बहुत स्मूथली दिखना शुरू हो जाता है। तो हाइकनाशी कैंडल में बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती है। जब भी मार्केट गिर रहा होता है तो आप देखोगे हाइकनाशी कैंडल कंटिन्यू इस तरह की रेड कैंडल्स बन रही होती है। जब बहुत सारी रेड कैंडल बन के दो तीन ऐसी हाइकनाशी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो ये क्लियर क्लियर साइन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। और ये हमेशा से होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी रेड कैंडल बनने के बाद जब दो तीन ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का क्लियर कट साइन होता है। आगे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, हाइकनाशी रेड कैंडल बनी 7-8, और फिर जैसे ये दो तीन ग्रीन हाइकनाशी कैंडल बनी, ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। और जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेट में होता है तो हमेशा मान के चलिए अपने प्रीवियस हाई से ऊपर जा करके कहीं ये टॉप बनाएगा। तो ये जो पूरा पीरियड होता है और ये वाला जो पूरा पीरियड होता है, इस पीरियड में हमारी जो फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी है, दैट इज लॉन्ग डेटेड रेशियो स्प्रेड, ये आपको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट देता है। तो ऐसा नहीं है ये पहले ही काम करता था, ये अभी भी काम करता है। रिसेंट वाले जो चार्ट्स हैं हम वो भी देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स बनी थी, इधर भी सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स बनी थी, और फिर जैसे ही दो तीन ग्रीन कैंडल बनी, एक ट्रेंड मिला, इधर भी एक ट्रेंड मिला। ओके, और उसके बाद ये कोविड वाला फॉल है वो भी हम चेक कर लेते हैं। जब ऐसा बड़ा फॉल आता है, कोविड वाले फॉल में भी देखिए आपको इन हाइकेनाशी कैंडल्स ने कितना बचाया। कोविड के फॉल के दौरान कंटिन्यू जब ये कोविड का फॉल चल रहा था, अगर आप हाइकेनाशी कैंडल फॉलो करते हैं तो जब तक ऐसी दो तीन ग्रीन कैंडल्स नहीं बनती आप मार्केट में एंटर ही नहीं करते। और एक बार सीरीज ऑफ रेड कैंडल बनने के बाद जब ये दो तीन ग्रीन कैंडल्स बन गए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें ये जो रेड कैंडल्स बनी और फिर जैसे ही दो तीन ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद हमें कैसा ट्रेंड देखने मिला। सो मार्केट
का काम करने का तरीका हमेशा से ऐसा ही रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब भी रेंज बाउंड मार्केट आता है तभी आप लोगों को परेशानी हो सकती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला मार्केट है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद जनरली इधर कहीं टॉप बना था पहला। ये जब गिरावट आई उसके बाद जैसे ही एक दो ग्रीन कैंडल बने तो आप यही सोचोगे कि भाई अब मार्केट यहाँ से और बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन 5-6 साल में एक बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाता। ये जो हाई बनाया मार्केट ने, यह हाई भी आपको तभी पता चलेगा जब ये गिरावट हो जाएगी। तो यहाँ पे आइडिया आ जाता है। क्या आइडिया आ जाता है वापस मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पहुँच गया उस वक्त आपको आइडिया आ जाता है कि मार्केट जो है उसने ये जो हाई बनाया ये प्रीवियस हाई से नीचे है, यानी हायर हाई वाला जो फॉर्मेशन था वो नेगेट हो गया। और उसी तरह मार्केट ने जो ये जो लो बनाया था अब वाला लो उससे नीचे है। तो हायर हाई हायर लो पैटर्न से मार्केट शिफ्ट हो गया है लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न पे। तो यहाँ पे जाके ये कहीं आइडेंटिफाई होता है। तो ऑब्वियस है ड्यूरिंग दिस पीरियड यहाँ से लेकर के ये पीरियड में कहीं ना कहीं आप लॉस करोगे, बट कभी ना कभी तो लॉस होना ही है। इट इज दिस टाइप ऑफ गेम जहाँ पे हमेशा प्रॉफिट नहीं होना है, कभी ना कभी तो लॉस होना ही है। बट मेजोरिटी ईयर्स इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। जो हम बिजनेस करते हैं रूटीन बिजनेस, उसमें भी 8-10 साल जब हम बिजनेस करते हैं तो बीच में 1-2 साल ऐसे आते हैं जब हम लॉस करते हैं, तो हम उसे बंद नहीं कर देते। वो डिफिकल्ट फेस को हम कम से कम नुकसान करके निकालना चाहते हैं। तो अब इस फेज से कैसे पता चलेगा कि वापस मार्केट अच्छा चलेगा? तो जब मार्केट ने ये लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न्स बनाने शुरू किए थे तो हर बार क्या होगा, जो ये आपका प्रीवियस हाई है इसको आपको मार्क करना होगा। इधर मार्केट ऊपर गया, इसने प्रीवियस हाई को तोड़ने की कोशिश की बट नहीं तोड़ पाया। ये दोनों हाई लगभग सेम बने। फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया और इस बार इसने ये जो प्रीवियस हाई था इसके ऊपर जाकर के नया हाई बना दिया। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक क्लैरिटी आ गई कि एटलीस्ट हमने प्रीवियस हाई को गुदा दिया। तो इसके बाद जो भी पुल बैक आएगा वहां से जैसे ही मार्केट रिवर्स होगा तो बहुत बढ़िया रैली हमें देखने मिल सकती है। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो भी देख लेते हैं। देखिए एकदम रिसेंट डेटा तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता एज पर द गाइडलाइंस। तो ये देखिए आप, ये जो हाई बनाया था ये वाला हाई इससे ऊपर बना और फिर जो करेक्शन आया उसके बाद जब मार्केट जाना शुरू हुआ मार्केट में एक अच्छी वाली रैली हमें देखने मिली। ओके, एंड अगेन बहुत इजी था। हाइकेनासी रेड कैंडल्स बन रही थी, जब 2-3 हाइकेनासी ग्रीन बन गए आफ्टर अ सीरीज ऑफ रेड मतलब बॉटम बन गया और मार्केट चलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर्स हम स्टडी करते हैं। एंड व्हाट वी ट्राई इज, हम ये ट्राई करते हैं कि जब ये ऐसी रेड कैंडल्स बन के जब ऐसी 2-3 ग्रीन हाइकेनासी बन जाती है वीकली कैंडल्स है, यहाँ पे कहीं वी ट्राई टू एंटर आवर कॉल साइड लॉन्ग डेटेड रेशियो स्प्रेड, दैट इज फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी। क्योंकि यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे तो फिर नेक्स्ट 2-3 महीने मार्केट में अच्छी रैली रहनी है। तो 6 महीने वाले भी या 4 महीने वाले भी ऑप्शन होंगे मेरे पास जिनमें मैंने रेशियो स्प्रेड बनाया है। उसमें एंट्री लेने के बाद अगर 2 महीने से 2.5 महीने एक अच्छी तेजी मेरे को मिल गई, ओके, तो होगा क्या, जो मेरे सोल्ड ऑप्शन है उनकी या तो वैल्यू बढ़ी नहीं होगी क्योंकि टाइम चला गया है, या घटी होगी तो मुझे फायदा होगा। और जो मेरा बॉट ऑप्शन है वो नज़दीक है तो उसकी वैल्यू तो 100% बढ़ी होगी। तो कुल मिला के अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और वो हम बुक करके निकल सकते हैं। हमें कोई लास्ट दिन एक्सपायरी तक रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से स्टॉक मार्केट को स्टडी किया जाता है और स्ट्रेटजीज को फ्रेम किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है ये फेज में आपको वेट करना पड़ता है एंड स्ट्रेटजी में एंटर होने के लिए, और इधर एंटर होते हो आप और उसके बाद भी आपको वेट करना पड़ता है ताकि आपके स्क्रीन पे प्रॉफिट आए। तो इसीलिए इसका नाम फायर एंड फॉरगेट है, बिकॉज यू हैव टू शो द पेशेंस। एंड जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है उनके लिए ये बेस्ट
तरीका है ऑप्शंस में खेलने का, और अगर आप इस तरीके से ऑप्शंस में खेलते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लिमिटेड ट्रेड करोगे आप, बहुत ही लिमिटेड ट्रेड होगा। एंड लिमिटेड ट्रेड होने की वजह से क्या होगा कि सरकार ने जो एसटीटी लगाया है, एक्सचेंज के जो चार्जेस होते हैं हमारे, ठीक है, ब्रोकरेज होती है, कई चीज़ें हैं, जीएसटी है, ये सब आपको कम से कम लगेगा। एंड ये कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना पता चला कि आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए और ब्रोकर के लिए ही काम कर रहे थे पूरे साल। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया चार्ट जो है उसको किस तरीके से देखा जाता है वीकली चार्ट पे, स्ट्रेटजी कहाँ डिप्लॉय की जाती है। अब एक्चुअली ये स्ट्रेटजी कैसी दिखेगी, इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा, हम वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी यानी कि लॉन्ग डेटेड रेशियो स्प्रेड पे काम कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी लगभग 23,500 के आसपास है, ठीक है। तो मान लीजिए हम निफ्टी का यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, सपोज वी एक्सपेक्ट निफ्टी टू मूव अप इन नेक्स्ट 6 मंथ, 12-15% का मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का 25,000 का हमेशा ध्यान रखिएगा, निफ्टी जहाँ खड़ी है वहाँ से 1,500-2,000 पॉइंट आगे जा करके बाई करना पड़ेगा, वरना अगर फास्ट भाग गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए 1,500-2,000 पॉइंट तो आगे जाना ही पड़ेगा। तो निफ्टी 25,000 पे जाते हैं हम स्ट्राइक पे। अभी महीना चल रहा है मई का, तो जून वाले से काम नहीं चलेगा, हमें 4-5 महीने तो आगे जाना पड़ेगा। तो हम सितंबर वाला कॉल देख सकते हैं, पर सितंबर में कॉल नहीं दिख रहा है मुझे। तो दिखा रहे हैं, कॉल नहीं दिखा रहे हैं, विल चेक। निफ्टी सितंबर 25,000 सी, ये सितंबर में 25,000 सी शायद है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मई है तो हम दिसंबर वाले पे काम करते हैं। दिसंबर का 25,000 वाला कॉल, तो ये 863 रुपीज़ का है। अब अगर हम दिसंबर में जा रहे हैं तो इट इज़ मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर हम 26,000 वाले पे जाते हैं। यही आर्ट है इसमें। अब ये 26,000 वाले पे हम जाते हैं, तो अब इधर मैं 10 लॉट ले लेता हूँ। 650, 479 का प्राइस चल रहा है, ये मैंने बाई कर लिए, ठीक है। अब क्योंकि मैंने 26,000 वाले बाई किए हैं, बहुत महंगा पड़ेगा मुझे, तो मैं 28,000 वाले यानी उससे 2,000 पॉइंट और आगे के ऑप्शन सेल करूंगा। ये 114 रुपीज़ पे है, तो ये मैं एक के सामने दो सेल करूंगा, तो मैं 1,300 क्वांटिटी कर देता हूँ यानी कि 20 लॉट। तो ये अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फाइनल मार्जिन 12,70,000 है, ओके। जिनके पास कम मार्जिन है एक लॉट पे भी कर सकते हैं, तो 1,27,000 लगेगा। अब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो 480 की कॉस्ट आप पे कर रहे हो और 114 आप सेल कर रहे हो ऑप्शन, यानी बेसिकली दो लॉट आप सेल कर रहे हो, 115 रुपए के हैं जो लगभग, तो 230 प्रीमियम आप कलेक्ट कर रहे हो। 230 इस प्रीमियम यू आर कलेक्टिंग एंड 480 यू आर पेइंग। 480 माइनस 230 दैट इज 250। एक लॉट पे आपका जो नेट डेबिट है वो 250 का है, ठीक है। तो एक लॉट पे आपका नेट डेबिट 250 का है, दैट मीन्स इट इज अराउंड 14-15,000 रुपीज, ओके। सो 14-15 हज़ार का आपको एक लॉट पे अगर करते हो तो एक्सपेंस आ रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये स्ट्रेटजी आपकी डिप्लॉयड है दिसंबर तक, तो सितंबर तक भी अगर मार्केट चलता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। कितना प्रॉफिट मिल सकता है वो देखते हैं। हमने 10 लॉट पे ये डिप्लॉय किया है, इसको एनालाइज करते हैं। तो ये आपके सामने पे ऑफ चार्ट आ गया है। पे ऑफ चार्ट में आप देख सकते हो क्लियरली योर रिस्क इज लिमिटेड, मार्केट कितना भी नीचे जाए
ये लिमिटेड रिस्क है आपका। और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट इनिशियली क्लाइंब अप करेगा, ओके, और फिर प्रॉफिट जो डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, समरी पे आते हैं। ये आपको दिखाएगा कि आपका जो लॉस और प्रॉफिट का जो खेल है, तो लॉस यहाँ पे आपको अनलिमिटेड दिखा रहा है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि आपने एक के सामने दो कॉल बेचे हैं, तो एक कॉल ओपन है तो थियोरेटिकली तो लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन मैक्स प्रॉफिट आप देखिए कितना है, 11.38 लाख का है, ओके। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक इवन। अगर ऊपर साइड पे आप देखते हो तो ब्रेक इवन है 29,750। अब अभी निफ्टी खड़ी है 23,500 पे, और भाग भाग के ऊपर कितना भागेगी, 2-3 महीने में पहले 10-12% भागेगी, उतने में ही आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और आपका ब्रेक इवन तो अप साइड पे जाकर के आता है 29,750 पे। तो प्रैक्टिकली लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत दूर है अगर निफ्टी भागती है तो। पहले आपको प्रॉफिट ही देना पड़ेगा इसको। और डाउन साइड पे आपका जो ब्रेक इवन है 26,250 है, ये अगर आप एक्सपायरी तक रुकते हो तो। पर हम तो एक्सपायरी तक रुकेंगे ही नहीं इस स्ट्रेटजी में। हम तो 2-3 महीने में निफ्टी ने 8-10% भागी निफ्टी, तो वी विल बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट। 2-3 महीने में क्या होगा, ये जो ब्लू लाइन है आपकी, ये जो अभी ऐसे है, ये ब्लू लाइन और ऊपर आ जाएगी यूं, ठीक है, जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो 214 दिन है एक्सपायरी के। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एक्सपायरी के डेज को, कि अगर टाइम जाएगा तो क्या ग्राफ बनेगा। तो जैसे जैसे ये देखिए आपका ग्राफ चेंज हो गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये ग्राफ आपका चेंज होता रहेगा, ब्लू लाइन ऊपर जाती रहेगी और आपका ब्रेक इवन जो है वो दूर जाता रहेगा, लाइक दैट। तो मार्केट अगर धीरे 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 भी आएगा तो कहीं ना कहीं पहले उसको आपको यहाँ पे प्रॉफिट देना पड़ेगा। और जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बॉट ऑप्शंस है, जैसे कि हमने कौन सी स्ट्राइक प्राइस वाला खरीदा था, 26,000 वाला, अभी मार्केट कहाँ पे है, 23,500 पे। तो 2-3 महीने में मार्केट जब 26,000 तक पहुंचेगा, तब तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो चुका होगा। तो नॉर्मली तो मार्केट जब हमारे बॉट ऑप्शंस के पास आता है तभी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हो जाते हैं, एंड वी यूज टू बुक दैट प्रॉफिट। तो हम कितना प्रॉफिट इसमें टारगेट करते हैं, बहुत सिंपल है। आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है 11.38 लाख, इसका 20 से लेकर के 25% अगर प्रॉफिट मिलता है तो हमें बुक कर लेना चाहिए। यानी लगभग 11 लाख का 20% हो गया 2.2 लाख। तो 2 लाख से 3 लाख के बीच में जब प्रॉफिट दिखाई देता है तो हमें बुक कर लेना चाहिए। अगर 2-3 महीने में आपके बॉट ऑप्शंस यानी 26,000 की स्ट्राइक तक मार्केट पहुंचता है, तब भी आप देखोगे आपको 1.5-2 लाख का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। और जितना लेट पहुंचेगा उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। और लेट पहुंचेगा तो आप थोड़ा रुक भी सकते हो 26 का, अगर ये 26,500 हो गया, 26,700 हो गया, तो और ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स, एंड वी हैव अ बिग ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। यू कैन सी हियर 29,750, प्रैक्टिकली 30,000 पे जा करके ब्रेक इवन है। मतलब 30,000 तक लॉस नहीं है, उसके बाद में लॉस स्टार्ट होगा ऑन द अपसाइड, और ऑन द डाउन साइड योर लॉस इज लिमिटेड। एक लॉट पे 15,000 था तो ऑब्वियस सी बात है 10 लॉट पे वो 1.5 लाख हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स। बाकी डिटेल में जानना हो तो ऑब्वियस सी बात है, you have to join my workshop and understand in detail how these things work. Thank you very much.